ये पूरा पौधा नॉर्मल मटरू से अलग ही है। इसकी ये जो तने हैं और पेड़ों की जलने की इतनी तेज आवाज़ आ रही है ना, यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल जल रहा होगा। गेहूँ होते तो हम गेहूँ लवाई कहते, गेहूँ तो है नहीं इस टाइम पे, सफाई कहेंगे। फिर तो एक हाथ से खाना खा रहे हैं और एक हाथ से अपने बच्चों को पकड़ रखा है गोदी में। ये देखो यहाँ पे। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव ढेंगण बरदार से। बाकी सुबह सुबह सासू जी चले गए हैं उधर साइड पे दूर वाले खेतों में, क्योंकि वहाँ पे आग लगी हुई है, तो इसलिए देखने गए हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है या फिर नहीं। और साथ में आजकल पिरूल गिर रखा है ना, तो उसको भी थोड़ा सा साफ़ करना है ताकि हमारे खेतों तक भी आग ना आए, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत छोटे छोटे दाल के पौधे होंगे तो वो भी जल जाएंगे। इस वजह से गए हैं और हम जा रहे हैं इधर पास वाले खेतों में ही, तो वहाँ पे हमें खेतों की सफाई करनी है, तो इसलिए जा रहे हैं। वैसे तो हस्बैंड जी को भी कहा है, पर वो आएंगे नहीं आएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। जब मन किया तो आ जाते हैं, नहीं किया तो फिर लाख बोलो नहीं आएंगे। तो मैं तो चलती हूँ क्योंकि धूप भी होने लग गई है और आज तो गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी आग लगी हुई है जंगलों में आज। इस साइड पे भी लगी हुई है, उस साइड पे भी और सीधे सामने साइड पे भी। तो अभी मैं अपने किचन गार्डन से जा ही रही थी और यहाँ पे बंदर भी आने लग गए हैं बहुत सारे, जो कि अभी नीचे आम के पेड़ पे चले गए हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो बीन्स हैं वो भी उगी हुई हैं, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी हो रखी हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बीन्स नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, ये बंदर सारा बर्बाद कर रहे हैं। बाकी ये वाला जो किचन गार्डन है ये छोटा सा ही है, यहाँ पे खूब सारी लहसुन और प्याज लगा रखे थे हमारे, तो सारे बंदर और लंगूरों ने बर्बाद कर दिए हैं। और यहाँ पे देखो एक मटर का पौधा है कुछ इस तरह से, तो इस पर अलग अलग फूल आ रखे हैं 2 प्रकार के ऐसे करके। और इसके ना बीज भी थोड़ा अलग है, मतलब फलियाँ भी थोड़ा अलग हैं नॉर्मल मटरू से, और ये पूरा पौधा नॉर्मल मटरू से अलग ही है। इसकी ये जो तने हैं, क्या कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं, वो भी इस तरह से होते हैं। ये देखो पहली बार देख रही हूँ मैं ये मटर, और ये दिए थे देवर जी ने इसके बीज, बहुत सारी सब्जियों के बीज के साथ दिए थे। बाकी सुबह सुबह सासू जी ने ये जो बालियाँ हैं गेहूं की, ये भी अलग कर दी थी इनके तने से, और कुछ इस तरह से धूप लगते ही ये सुखाने के लिए डाले हुए हैं। आज काफ़ी धूप तो नहीं है पर गर्मी बहुत है। हाँ मैं पार मुझाऊँ। और ये कल वाले गेहूं हैं जो हमने कल कूटे थे, तो ये भी अभी सुखाने के लिए डाले हुए हैं। ये बीज के हैं और ये जो और वाले। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने खेती पे, और यहाँ पे तो बहुत सारे लंगूर भी आ रखे हैं और डुग्गी महाराज भी इधर ही आ रखे हैं। अब लंगूर सीधे हमारे घर की साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो कुत्ते भगा देते हैं ना, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है तो वो भागते ही नहीं हैं, तो इस वजह से अभी सीधे जाएंगे और हमारे घर पे आतंक मचा देंगे। वैसे भी वहाँ पे गेहूँ वगैरह हमारे सुखाने के लिए डाले हुए हैं। यहाँ नीचे साइड पे भी काफ़ी सारे लंगूर हैं, तो डुग्गू और एक कुत्ता और चला गया है यहाँ पे, और कुछ लंगूर यहाँ पेड़ों पे बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर के पेड़ पे, पीपल वाले पेड़ पे, कुछ इस साइड पे। बाकी इस साइड पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे पूरा धुआं धुआं सा हो गया है, और पेड़ों की जलने की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है ना, यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल जल रहा होगा। बाकी आज सुबह का मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं, और इस धुएं में काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी हो रही है। तो अभी आ गई हूँ मैं अभी खेत पे, और यहाँ से शुरू करनी है मुझे खेत की सफाई। सफाई ही कहेंगे, क्योंकि गेहूँ होते तो हम गेहूँ लवाई कहते, गेहूँ तो है नहीं इस टाइम पे, सफाई कहेंगे। फिर तो कुछ इस तरह के गेहूँ यहाँ पे हो रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हरे हैं, तो सासू जी ने कहा है अगर घास के लिए होंगे तो घास के लिए निकाल देना, अदरवाइज़ इसको फेंक देना होता है हमें। तो जब ये पक जाते हैं और इन पे बालियाँ आ जाती हैं ना, तो ससुराल साइड में कहते हैं कि इनको पशुओं को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे वो बीमार हो जाते हैं।
तो इस वजह से हम इनको कहीं मतलब किसी के भी पशु को नहीं देते हैं और अपने पशुओं को भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से ये पूरी घास बर्बाद हो जाती हैं। तो फटाफट से अभी ये खेत खाली करते हैं और देखते हैं कितना कर पाते हैं। अभी जल्दी घर भी जाना है क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी खेत मैंने इतना साफ़ कर दिया है। तो पहले यहाँ पे गेहूं की लवाई करनी हो रही है और उसके बाद फिर से सफाई करनी हो रही है। जो ये खरपतवार है यहाँ पे, इसको निकालना हो रहा है। और अभी इतना बड़ा खेत ये वाला बचा हुआ है, इसके बाद ऊपर वाला भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इतने सारे लंगूर आ गए हैं, पूरा पेड़ लंगूरों से भरा हुआ है। और ये यहाँ पे ना जो सेमल का पेड़ है उससे खा रहे हैं, जो कौपले आ रखी है ना नई नई, उनको खा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे लंगूर हैं ना, इनमें काफ़ी सारे छोटे छोटे लंगूर भी हैं। तो जो उनकी माँ होंगी ना, तो उनको गोदी में रख रही हैं। तो इसी को कहते हैं माँ की ममता ना। जानवर हो कुछ भी हो, तो ऐसे करके संभाल रखा है उन्होंने अपनी गोदी में। एक हाथ से खाना खा रहे हैं और एक हाथ से अपने बच्चों को पकड़ रखा है गोदी में। ये देखो यहाँ पे एक ने अपना बच्चा पकड़ रखा है। छोटे छोटे काफ़ी प्यारे भी लग रहे हैं ये लंगूर। पर जब बर्बाद करते हैं ना ये फसलों को, तब बहुत ख़राब लगता है। और ऐसे देखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी ये वाला खेत हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एक खेत बचा हुआ है हमारा, तो उसको हम शाम को आ सकते हैं साफ़ करने के लिए। तो सासू जी भी अभी अपने खेत से वापस आ गए हैं। वहाँ पे इन्होंने भी सफाई वफाई की होगी। और हमारा ये वाला खेत हुआ है अभी कंप्लीट। बाकी ये वाला तो बहुत बचा हुआ है अभी। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो रखा है, मतलब हद से ज़्यादा। ये देखो, इसको साफ़ करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। बाकी इन बालियों पे एक भी बीज नहीं थे, तो मैंने सारा घास के लिए रख दिया है। ये वाला, ये रही मेरी सॉल्टी, अभी पूरी भी नहीं भरी हुई है इतने बड़े खेत से। और जो बालियाँ हैं वो यहाँ पे मैंने रख दी हैं साइड साइड पे ना। तो इनको जलाएंगे हम बाद में। तो पकड़ते हैं अभी अपनी सॉल्टी और चलते हैं सीधे घर की ओर। तो अभी वापस गौशाला पे आके मैंने सॉल्टी को भी खाली करके रख दिया है भैंस के पास। थोड़ा घास डालने के बाद अभी जा रही हूँ वापस घर। और अब बनाएंगे दिन का खाना वाना, फिर नहाना धोना जो भी होता है, और वही होगा अभी दिन को। तो और खाना वाना तो पतिदेव भी बनाएंगे, मैं तो उनको ही कहूँगी फ्री बैठे थे घर पर। तो अभी दिन का खाना भी पतिदेव ने बना दिया है। दिन के खाने में बनी हुई है छोले और साथ में है चावल और रायता। और सासू जी भी अभी खेतों से आ गए हैं वापस घर। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और आज बहू ने घर के खेत के काम किया, सफाई की। और मैं दूर खेतों में जा रखी वहाँ, जो कि हम ब्लॉक में बताते हैं आपको कि हमारा बंदरकोट। तो वहाँ का मौला का नाम है बंदरकोट। तो जो हमारी वहाँ पे तोड़ बोती थी दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे जो पिरूल पड़ रखा था वो उनकी सफाई करी। और जंगल में आग लगी है वहाँ। मैं तो बोलती हूँ जंगल बचाओ और पेड़ लगाओ हैं। तो क्या करें दोस्तों, तो वहाँ पे सफाई की, जो कि हमारे जो तोड़ है वो लेना। और तब मैं अपने गजरे वाले खेतों में आई। तो वहाँ भी जो हमारे नीचे के पेड़ हैं वहाँ भी सारे पिरूल पड़ रखा था दोस्तों। तो उसकी मैंने सफाई करी। और जो कि हमारे लीची के पेड़ जल न पाए, तो वहाँ की भी मैंने सफाई करी। और वहाँ से भी मैं ये घास लाई, हरा वाला घास लाई मैं वहाँ से। तो अभी अभी आई दोस्तों। तो खाना खाते हैं, तो खाने का आनंद लेते हैं। चलो ठीक है।